हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यू करेंगे पॉलिटिकल साइंस के ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन के। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि द हाउस ऑफ लॉर्ड एक्ट पास कब हुआ था। तो दोस्तों इसका आंसर है बी 1989 में। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि डेविड कैमरन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके बिलोंग्स टू विच पार्टी। अभी ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है। ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि अभी ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है। सेकंड का आंसर है लेबर पार्टी। ब्रिटेन में दो ही पार्टी हैं, लेबर और कंजर्वेटिव, और भी वहाँ पार्टी है, फिलहाल मुझे दो ही याद है। पीयर्स इन टर्म फॉर होम कंट्री। इसका आंसर है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फोर्थ क्वेश्चन है कि द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट दैट एग्जिस्ट इन टुडे कैन परहैप्स बी described as a mixed governmental system with monarch seeming to be parliament in fact being the senior partner। दोस्तों इसका आंसर है जर्मनी। फिफ्थ क्वेश्चन है आप पे, द ब्रिटिश हैव ऑलवेज बीन रूल्ड बाय मोनार्क एक्सेप्ट फॉर ब्रीफ पीरियड ड्यूरिंग द सेंचुरी। तो कौन सी सेंचुरी में राजा ही रूल किया करते थे, उससे पहले नहीं करते थे ब्रिटेन में। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 17th सेंचुरी। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है कि मोनार्क देन इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी या फिर जापान। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम। सेवन क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट इज डिसॉल्व बाय मोनार्क, स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर या फिर प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों जैसे कि इंडिया में भी पार्लियामेंट कौन डिसॉल्व कर सकता है, प्रेसिडेंट। तो वहीं वैसे ही ब्रिटेन में भी कोई अगर पार्लियामेंट डिसॉल्व कर सकता है तो वो है मोनार्क, मींस राजा। अब एट्थ क्वेश्चन है, द लीडर ऑफ द कैबिनेट इज द क्वीन, प्राइम मिनिस्टर या फिर स्पीकर या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर। नाइन्थ क्वेश्चन है आप पे कि जो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन इज इलेक्टेड फॉर, कितने साल के लिए ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है। तो इसका आंसर है दोस्तों 5 years, जो इंडिया में भी है। ठीक है। 10th क्वेश्चन है आप पे, द ऑफिस एंड द फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर आर बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन, जुडिशियल डिसीजन, कॉमन लॉज या फिर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। तो जो प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस और फंक्शंस होते हैं वो किस पे बेस होते हैं, वो पूरे बेस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे। इसका आंसर है कॉन्स्टिट्यूशन। 11th क्वेश्चन है दोस्तों आप पे, द कैबिनेट सिस्टम बिगेन टू डेवलप ड्यूरिंग द रेनिन ऑफ। कैबिनेट सिस्टम इनमें से किस समय शुरुआत हुआ था, चार्ल्स सेकंड, विलियम थर्ड, जॉर्ज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है चार्ल्स फर्स्ट। 12th क्वेश्चन है आप पे, जो बजट है वो कौन प्रिपेयर करता है, कौन हाउस ऑफ कॉमन, कैबिनेट करती है या फिर लॉर्ड या फिर क्वीन। इसका आंसर है दोस्तों कैबिनेट ही, जैसे कि हमारे देश में भी कैबिनेट ही बजट पेश करती है। और जब बजट पेश किया जाता है तो उससे पहले वो राष्ट्रपति के पास जाता है साइन होने के लिए। उनका सबसे पहले उनकी परमिशन लेनी पड़ती है उसको प्रेजेंट करने के लिए, सिर्फ मनी बिल जो होते हैं। 13 क्वेश्चन है दोस्तों, द सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट मीन्स। तो जो सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट यानी संप्रभुता है जो संसद की, उसका अर्थ क्या है। सोवरेनिटी ऑफ हाउस ऑफ कॉमन लॉर्ड या फिर सोवरेनिटी ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड या फिर द सोवरेनिटी ऑफ कैबिनेट या फिर डी द सोवरेनिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो दोस्तों द सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट का मीन्स होता है सोवरेनिटी ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, द सुपर लेजिस्लेटिव अथॉरिटी इन ब्रिटेन लिव विथ। आपके ऑप्शन है ब्रिटेन, क्वीन इन पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर इन पार्लियामेंट या फिर स्पीकर इन पार्लियामेंट। तो दोस्तों इसका आंसर है क्वीन इन पार्लियामेंट। ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पूरे वर्ल्ड में मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट किसे कहा जाता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट को,
अमेरिकन पार्लियामेंट को, फ्रेंच पार्लियामेंट को या फिर रशियन पार्लियामेंट को? तो दोस्तों इसका आंसर है ब्रिटिश पार्लियामेंट को। थैंक यू दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और वीडियोस देखने के लिए ज़रूर इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।